और की सी भुकावड़ अपने पंध कने द्रुगदा है टप्पा मारे सी शान दे के गोली सटी सी नहीं परख्या था पे बाज किलियां लोडे वात खेड़ कने खिलाड़ी बारो शान दीती है त्रिया को योलका का मतलब खिलाड़ी चला जाए। तो शाहीन दौड़ पड़े हैं पहला गेंद कराने के लिए, बड़ी टीमें आमने सामने हैं। शाहीन दौड़ते हुए आए, शानदार गेंद थी ऑफ से बाहर और बल्ले के दो टुकड़े हो गए हैं। इस बार बड़ी हैरान कुन तरीके से हारिस देख रहे हैं। मेरा नाम अयाज मोहम्मद है और ऑफिशियली वॉइस ऑफ पाकिस्तान अयाज शाह के नाम से जाना जाता हूं और मेरा रिहायशी ताल्लुक डेरा गाजी खान से है और मैंने 2022 फरवरी में वॉइस ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से आवाज़ पाकिस्तान बनने का मुकाबला विन किया और ऑफिशियल PSL 7 में कमेंट्री करने का एजाज़ हासिल किया और उसको ऑडिशन को हेड कर रहे थे रमीज़ राजा साहब, साबिक चेयरमैन PCB, और उन्होंने हमारे सारे ऑडिशन लिए और मुझे डिक्लेयर किया था वॉइस ऑफ पाकिस्तान के लिए। और मैं तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को पसंद किया और मुझे वॉइस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज़ बख्शा और मुझे सुना और ऐसे ही मुझे सुनते रहें और ऐसे ही चाहते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अयाज मोहम्मद जिन्होंने PSL 7 में कमेंट्री की थी और अभी जो PSL हो रहा है उसमें इनका नाम पेंडिंग में है और इनसे पूछते हैं क्या बैरियर हैं, अभी तक इनको बुलाया नहीं गया। शायद हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हुई उनकी वजह से नहीं बुलाया गया, लेकिन अभी भी अयाज मोहम्मद जनूबी पंजाब जो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस टाइम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इनको कहा गया था कि 25 तारीख को इनको बुलाया जाएगा PSL की कमेंट्री के लिए। पहले जो मैनेजमेंट थी रमीज़ राजा की तो उनको मौका मिला था और सिलेक्शन भी हुई थी। अयाज भाई, कहाँ पे कमेंट्री की आपने? जर्नी तो मेरी 2003 से शुरू हुई है DG खान से ज़िक्रिया क्रिकेट टूर्नामेंट से, लेकिन उसके बाद जो रमीज़ राजा जब मैनेजमेंट चेयरमैन थे तो अभी कहाँ पे किया? 2022 में वॉइस ऑफ पाकिस्तान का कंपटीशन हुआ था PSL से पहले, लास्ट 2022 फरवरी में 22 फरवरी को, उसमें 1300 से ज़्यादा वीडियोस सेलेक्ट हुई थी। मैंने भी अपनी वीडियो सबमिट कराई थी तो हम लोगों को वहाँ पे लाहौर बुलाया था। उस 1300 में से शॉर्ट लिस्ट होते होते टॉप 20 को उन्होंने लाहौर में ऑडिशंस के लिए बुलाया, जिसको हेड कर रहे थे चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब, जिन्होंने क्रिकेट में बहुत सारे इनकलाबी इक़दामात भी किए हैं और बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बनाई हैं। टॉप 20 वॉइस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान से बेहतरीन आवाज़ें वहाँ इकट्ठी हुई, 10 उर्दू के 10 इंग्लिश के कमेंटेटर्स उन्होंने बुलाए जो मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट से भी ताल्लुक़ रखते थे। मैं जैसे क्रिकेटर था तो जब हम वहाँ चले गए, वहाँ हमारे 2 दिन ऑडिशंस जारी रहे, मुख्तलिफ हाईलाइट्स पे हमसे कमेंट्री करवाई गई और हमारी वॉइस को हर तरह से चेक किया गया और रमीज़ राजा साहब ख़ुद हमारी ऑडिशंस ले रहे थे और उसमें मार्किंग भी वो खुद ही कर रहे थे। फिर उसमें से टॉप 5 चुने गए। टॉप 5 के अंदर मैं अकेला उर्दू का कमेंटेटर था और मेरे साथ 4 बेहतरीन इंग्लिश के कमेंटेटर सेलेक्ट हुए थे। फिर उसकी हमारी पोलिंग चली गई थी इंटरनेट पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे। लोगों ने हमें वोट करना था कि आप किसको सुनना चाहते हैं या बेहतरीन आवाज़ों में से आप किसको सेलेक्ट करेंगे और उसका ये प्राइस था कि PSL के फाइनल में उसको कमेंट्री करानी थी और उसका फर्स्ट प्राइज़ जो था वो 5 लाख रुपीज़ था। और उसके बाद फिर वोटिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह, DG खान से लेके कराची, चकवाल, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, हर जगह के लोगों ने मुझे वोट किया, मेरे दोस्तों ने, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने, और मैं पहले नंबर पे आया उसमें और मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। पहला ऑफिशियली वॉइस ऑफ पाकिस्तान में अनाउंस हुआ और उसके बाद जो एक जर्नी देखी थी PSL 7 के फाइनल में, मैंने अपने लेजेंड कमेंटेटर तारिक सईद साहब के साथ माइक शेयर किया, जो हमेशा किसी भी कमेंटेटर का ख्वाब होता है, जो मैंने ख्वाब देखे थे। उसी कमेंट्री बॉक्स पैनल में वकार यूनुस साहब भी थे, बैजिद खान भी थे और बड़े मरीना इकबाल, अरूज मुमताज़ और उसके बाद ज़ैनब अब्बास, बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे मौका मिला PSL 7 के फ़ाइनल में। लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का जो फ़ाइनल हुआ था जिसमें चैम्पियन हुई थी लाहौर कलंदर की टीम। तो उसके बाद से फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमेंट्री की। फिर पाकिस्तान कप किया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की, वोमेन कप किया। जो ही तसलसल टूटा, बोर्ड में कुछ चेंजिंग्स आई या मीडिया में कुछ चेंजिंग आई, उसके बाद मैं होपफुल था कि मुझे PSL 8 में भी बुलाया जाएगा, लेकिन वल्लाहु आलम देखें क्या होता है। चमकेंगे उधर मुकद्दर के सितारे, करेंगे राब्ते रब से। अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जो कमेंटेटर होते हैं वो अप्लाई करना पड़ता है उनको या उनकी नज़र में होते हैं? नहीं, एक्चुअल पहले ये क्राइटेरिया ये था कि जो टेस्ट क्रिकेटर होते थे, जो वो क्रिकेट से एक्स होते थे, तो वो कमेंट्री की तरफ आ जाते थे क्योंकि उनके पास क्रिकेट का नॉलेज ज़्यादा होता और उनको ये प्रेफर भी किया जाता था ताकि घर में बैठे हुए लोग क्रिकेट को समझ सकें।
तो अब ये इनिशिएटिव लिया था रमीज़ राजा साहब की चेयरमैनी के दौरान, जो उन्होंने टेन्योर गुजारा है, बोर्ड ने ये पीसीबी ने लिया था कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान का कंपटीशन करा के कि नए चेहरे, नई आवाज़ें, क्योंकि हर फील्ड में नए लोग और यंग लोग आगे आ रहे थे, तो उन्होंने इसमें भी कुछ इनकलाबी इकदाम किए कि कुछ अच्छे लोग आगे आने चाहिए या कुछ अच्छी आवाज़ें आगे आनी चाहिए, जिसमें टॉप पाकिस्तान की 20 आवाज़ें वहाँ बुलाई गई। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी आ सकता है, लेकिन वो चूज़ करते हैं, जो पैनल बैठता है मीडिया का, पीसीबी का, आईसीसी का बोर्ड बैठता है, वही चूज़ करता है। एट द एंड लास्ट फैसला जो होता है वो चेयरमैन पीसीबी का ही है। अयाज भी, मुझे क्यों लग रहा है कि जब रमीज़ राजा मैनेजमेंट चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उस टाइम मेरिट था कुछ। अभी जिस तरह आपको अभी बुलाया नहीं गया, मेरे ख्याल में शायद मैं उनकी नज़रों में नहीं आया, नजम सेठी साहब की, या जो अब नई मैनेजमेंट आई है उनकी प्रायोरिटीज़ में। शायद अभी तक मैं इंतज़ार करूंगा पॉजिटिव वे में, और मैं सब्र करूंगा कि कब मुझे कॉल आए। अच्छा, याद रहे अयाज भाई को कहा गया था कि 25 तारीख को आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आज क्या डेट हो गई है? 27 हो गई है, लेकिन कोई कॉल नहीं आई पीसीबी की तरफ से पीएसएल की कमेंट्री के लिए। अयाज भाई डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त उन्होंने तैयारी करके बैठे हुए हैं कि मुझे कॉल आएगी और मैं कमेंट्री के लिए जाऊंगा। ऐसे है अयाज भाई? हाँ, मुझे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन से भी ये कहा गया था कि आपको बुलाएंगे, आप स्टैंड बाई में रहें। तो मैंने कहा चलें, अगर ऑफिशियली कमेंट्री बॉक्स पैनल का या कमेंटेटर पैनल का हिस्सा ना भी बनूं, तो किसी न किसी टीवी चैनल पे, जिस तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं, ए स्पोर्ट्स हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और जियो सुपर बहुत अच्छा चल रहा है, इनमें से किसी में से या कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में टॉप 3 लीग्स में आती है। जब बंदा इसमें जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लाई कर जाता है कि वो लोगों की नज़रों में आ जाता है और उसका टैलेंट निखर के सामने आता है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता और बहुत कुछ लोगों को बताने को भी मिलता कि भाई कि टैलेंट डीजी खान से भी आ सकता है या जनूबी पंजाब से भी आ सकता है। अयाज भी, हम लोग इंडियन भी देखते हैं, प्रीमियर लीग देखते हैं, उसमें तो चैनल्स में अब जिस टाइम मैच हो रहा होता है वहाँ पे तो चैनल पे चल ही रहा होता है ना, कमेंट्री चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो कमेंट्री का शौक़ रखते हैं या क्रिकेट का, वो उस टाइम अगर चैनल पे नहीं चलाते, वो उनका एक टैलेंट भी ज़ाया हो रहा है, दूसरा ये कि चांद भी नहीं रहता बिल्कुल। असल में हिंदी कमेंट्री वो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, वैसे तो पहले पाकिस्तान नहीं, इसका सेहरा हमारे सीनियर्स को जाता है, चिश्ती मुजाहिद साहब को, जलील साहब को, हसन जलील साहब को, ये लोगों ने ही उर्दू कमेंट्री की बुनियाद रखी, जिसमें तारिक सईद साहब हैं, और लोगों को आसान अल्फाज में उस खेल को समझने में मदद मिलती है। जब तक आपकी मदर लैंग्वेज में वो चीज़ें नहीं होंगी, माँ बोली में वो चीज़ें नहीं होंगी, तो घर बैठा हुआ एक लिमिटेड एजुकेटेड पर्सन, जिसकी मिडिल क्लास तालीम है या जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, आम अल्फाज में वो कैसे उस खेल को समझेगा या वो कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि अगर किसी को गाली देनी हो या जज्बात किसी के साथ शेयर करने हो, तो वो अपनी ज़बान में लैंग्वेज में ही मज़ा आता है। गुस्से का इजहार करना हो या किसी भी चीज़ का इजहार करना, खुशी का इजहार भी करना हो, तो वो अपनी मदर लैंग्वेज में ही मज़ा आता है। तो इसी तरह जैसे अब हम सराइकी में कहते हैं, किसी को अगर पागल भी कहना हो तो उसको कहते हैं कि ज़्यादा पुरजोश से यार तो साथ बादशाह बन दो, और वो पंजाबी कहते हैं कि गाली का मज़ा या कुछ बुरे अल्फाज का मज़ा पंजाबी में ही आता है। तो पता नहीं है मैं सही कह रहा हूँ कि, लेकिन हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है, फरवरी में हमारा उर्दू डे भी मनाया जाता है, तो मेरा भी इंतखाब 28 फरवरी को ही हुआ था और 28 को हमारा फ़ाइनल हुआ था 2022 को पीएसएल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मेरा डेब्यू हुआ था क्रिकेट कमेंट्री का। लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन जितना भी मिल गया अच्छा है, लेकिन होपफुली अब आगे ब्लाइंड है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपने मुझसे रब्ता किया, इसी तरह बहुत सारे चैनल्स रब्ता करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई मतलब, मुझे इस साल बहुत अच्छे इवेंट मिल गए थे 2022 में, जब तक लास्ट मैनेजमेंट थी रमीज़ राजा साहब की क़यादत में। बहुत सारे पाकिस्तान कप किया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की, पाकिस्तान वोमेन कप किया, बहुत सारे लोगों से सीखने को मौका मिला मुझे। अली यूनस के साथ, वकार यूनस के छोटे भाई हैं, बहुत ग्रेट कमेंटेटर हैं, उनके साथ, मरीना इकबाल के साथ, इनके साथ मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। शाह फैसल हैं बहुत सीनियर कमेंटेटर, यासिर हमीद के साथ मैंने कमेंट्री की, तो इनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे। लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि पीएसएल में मुझसे रब्ता भी किया मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और एफएम ने कि हाँ आपको कॉल करेंगे, मैं इसी उम्मीद पे बैठा रहा, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई। और सेकंड राउंड पीएसएल वालों ने कॉल किए ना, किसी टीवी चैनल्स ने किए?
PSL वालों ने तो बिल्कुल कॉल की नहीं ना, उन्होंने तो अपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे कमेंटेटर्स, क्योंकि वो ऑफिशियल कमेंटेटर जो थे वो PSL से पहले उन्होंने अनाउंस कर लिए थे। हाई जो पैनल है जिनमें ग्रेट वकार यूनुस साहब और वसीम अकरम तो कोचिंग का हिस्सा, ये लोग आते हैं उसके अंदर, और इंग्लिश कमेंटेटर भी हैं उसमें, और उर्दू में तारिक सईद साहब हैं, मरीना हैं, अरूज हैं, ज़ैनब अब्बास हैं, तो इनमें ये लोग, बैजिद खान वन ऑफ द ग्रेट। अच्छा, ये शॉर्ट लिस्टेड किए थे, उसमें आपका नाम है? नहीं, शॉर्ट लिस्टेड जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड है उसमें मेरा नाम नहीं है इस PSL 8 में। PSL में कॉल आपको किसने कहा था कि आपको बुलाएंगे? मुख्तलिफ TV चैनल्स से मुझे कॉल्स आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कॉल तो की, फिर मुझे मैनेजमेंट की तरफ से भी वेटिंग पे रखा गया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने रब्ता करने की कोशिश की, जैसे पर्सनली तौर पे कि कब बुलाएंगे, एक PSL शुरू हो गया, एक ख्वाहिश होती है। फिर उन्होंने कहा 25 को बुलाएंगे, फिर सेकंड राउंड में बुलाएंगे, शायद मुल्तान बुला लें, लाहौर बुला लें, लेकिन स्टिल। चलें, मेरा गिला आज भी यही रहेगा कि जिस तरह जनूबी पंजाब को इग्नोर किया जाता है, जनूबी पंजाब के लोगों को इग्नोर किया जाता है, हमारे अयाज भाई को भी इसी तरह इग्नोर कर रहे हैं। तो TV चैनल्स वालों को भी सोचना चाहिए और PSL मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। अपनी ऑडियंस में जनूबी पंजाब बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं कि अयाज भाई के लिए आवाज़ उठाएं। और मुझे तो मज़ा आया आवाज़ सुन के, इतनी मतलब दबंग आवाज़ और फ्लुएंसी, सराइकी में भी बंदा लगा लेता है उधर जिस तरह इंग्लिश कमेंट्री चल रही हो तो रमीज़ राजा उर्दू में शुरू हो जाता है अपने बचाने के लिए प्लेयर को। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को शेयर करना है, अयाज भाई के लिए आवाज़ उठानी है।